वेलकम टू द चैनल शेप द कंसेप्ट स्टूडेंट। ये डेवलपमेंट चैप्टर जो क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है उसका ये सेकंड वीडियो है। इसका जो पहला वीडियो है उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और उस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 4 अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया और साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट, ये 4 अलग अलग टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। ये हमारा 5th टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है कि दो अलग अलग कंट्री या दो अलग अलग स्टेट्स को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दो अलग अलग कंट्री या दो अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए, तो हमारे पास टोटल 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इन 3 डिफरेंट क्राइटेरिया की मदद से हम लोग कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया जो है वो है एवरेज इनकम। मतलब कि अगर दो कंट्री है, एक ए है और दूसरा बी है, तो इन दोनों में जिस कंट्री का एवरेज इनकम ज़्यादा होगा उस कंट्री को हम लोग डेवलप मानेंगे। तो डेवलप मानेंगे ये तो ठीक है, लेकिन पहले हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि एवरेज इनकम होता क्या है। तो एवरेज इनकम कहते हैं कि अगर किसी कंट्री की जितनी आमदनी है, अगर उस कंट्री के टोटल इनकम को अगर हम उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवीज़न कर दें, तो जो आंसर आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा उस कंट्री का एवरेज इनकम। मान लिया जाए कि 10 लोग हैं और ये 10 लोगों का जो टोटल इनकम है वो 1 लाख रुपया है। तो एवरेज इनकम कितना हो गया? 10,000 रुपीज़। तो ये एवरेज इनकम जो होता है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर हम दो अलग अलग कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं। एवरेज इनकम की जहाँ तक बात है तो एवरेज इनकम के अंदर भी कुछ डिमेरिट्स है। जैसे कि ये एक कंट्री के अंदर में टोटल एवरेज इनकम को बता देता है कि उस कंट्री में टोटल लोगों के पास एवरेज में कितना पैसा है, लेकिन ये नहीं बताता है कि हर इंडिविजुअल के पास कितना पैसा है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सही ढंग से शो नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री है जहाँ पर कुछ ही लोगों के पास बहुत पैसा है और बाकी जो लोग हैं उनके पास कम पैसा है। तो एवरेज इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जो ये क्लियर करते हैं कि एक कंट्री डेवलप है या नहीं है। इनमें से सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है हमारा हेल्थ। जब दो कंट्री को हम कंपेयर कर रहे होते हैं या दो स्टेट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो इनमें हम सबसे पहले एवरेज इनकम को देखते हैं और एवरेज इनकम के बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ को। हेल्थ के अंदर में हम लोगों के पास मेनली 2 पॉइंट आते हैं। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एक स्टेट या एक कंट्री में टोटल 1000 जो लाइव बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं एक साल में, उसके नंबर को हम लोग काउंट करते हैं। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और जिस स्टेट या जिस कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा वो स्टेट या वो कैपिटल वो कंट्री उतना ही बेहतर माना जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के साथ साथ हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी देखते हैं। यानी कि अगर दो कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं तो इनमें देखा जाता है कि किस कंट्री में लोगों का लाइफ ज़्यादा है, किस कंट्री में लोग ज़्यादा जीते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग हेल्थ के बाद बात करेंगे तो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि अगर हम दो कंट्री को या दो स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। इसके बाद हम लोग हेल्थ देखते हैं। हेल्थ के अंदर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखते हैं। इसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर में हम लोग लिटरेसी रेट देखते हैं और नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं। जहाँ तक लिटरेसी रेट की बात है तो लिटरेसी रेट में देखा जाता है कि एक कंट्री के अंदर में टोटल 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और जिस कंट्री में लिटरेसी रेट या जिस स्टेट में लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है उस स्टेट या उस कंट्री को हम लोग बेहतर मानते हैं। उसी तरह से एक कंट्री के अंदर में 14 से 15 ईयर्स तक के जितने बच्चे हैं उनमें से जितने बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके रेशियो को हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो ये जिस कंट्री
या जिस स्टेट में जितना ज़्यादा होता है वो स्टेट या वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि अगर दो डिफरेंट कंट्री या दो डिफरेंट स्टेट को कंपेयर करना है तो हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया है, जिनमें से पहला है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया हेल्थ है, हेल्थ के बाद तीसरा हमारा क्राइटेरिया एजुकेशन है।